तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। और एक कल मेरे को हंसी आई, क्या हंसी आई, हमारे केटीआर साहब ऑटो में बैठ के गए। ओफो, अरे मैं बोला अबा, बेचारे को आसमान से हेलीकॉप्टर से सीधा ऑटो में ला दिया बेचारे को। देखो आप वोटर का क्या पावर है, मुसलमानों का क्या पावर है। देखो 9 मस्जिदा तोड़ा, इसका बाप इन्हें कभी एक बयान नहीं दिया। इन्हें खुदा फकत इनको नहीं हो रही कि बीआरएस कैसा हारी, बड़े बड़े माहिरीन बैठ के वो कर रहे, नहीं मालूम कर सकते बीआरएस कैसा हारी। मैं बोलता हूं गाड फाइट नो साउंड, अल्लाह की मार में कोई आवाज नहीं, सख्त बोल के सरकार चले गई। क्या चले गई? इन्होंने हेलीकॉप्टर से सीधा ऑटो में आ गए। मेरे बाबा, मेरी जान केटीआर, अरे फर्स्ट ला ये ट्रैफिक वाले चालाना करे जब तेरे को ऑटो वाले याद नहीं आए। हजारों रुपए गरीबों पे जुल्म करे ट्रैफिक पुलिस। हमारे कौन थे कमिश्नर, बाद में डीजीपी बने, अंजनी कुमार साहब, कितने चालाना साहब, कितने चालाना। उन्हें पार्क सवारी उतार रहा चालान, सवारी बिठा रहा चालान, मेडिकल शॉप पे चालान, दवाखाने को गया चालान, मौका में गया चालान, नमाज को गया चालान। कितने गरीबों को चालान करे ऑटो ड्राइवरों को, कितनी डगवा लगी होंगी उनकी। आज ऑटो ड्राइवर लगा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद में लॉकडाउन आया था मेरे भाई। लॉकडाउन के 3 महीने, फर्स्ट लॉकडाउन में 3 महीने, सेकंड लॉकडाउन में 3 महीने, ये बेचारे गरीब ऑटो वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके। ऑटो बंदे कहां से दे सकते इंस्टॉलमेंट? अब निकली वो प्राइवेट आर्मी फाइनेंसरों की। यही फलकनुमा, या मैं समझता हूं आगे फलकनुमा का जो स्पीड ब्रेकर है रैतू बाजार करने का, वहां पर एक ऑटो वाले को रोक के मार के उसका ऑटो खींच लिए। इंजन बली करने एक ऑटो वाले का ऑटो खींच लिए। कितने मैसेजेस करा मैं ये केटीआर को, अरे साहब एक मीटिंग बुलाओ। आप सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है, आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, आप कैबिनेट में नंबर 2 है, आप डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। कम से कम 100 ट्वीट करा, 100 मैसेज करा, ये फाइनेंसर से आप बात करो। नहीं बात हुई। फिर हम मैदान में उतरे लकड़ी लेके, हम बोले आओ किसमें दमे देखेंगे, किसका ऑटो सीज करते देखेंगे। अब पुलिस वाले क्या करते, फाइनेंसर बोले तो माल देता, गरीब ऑटो वाला क्या देता बोलो, नहीं वो हमारे नहीं मालूम, वो प्राइवेट इश्यू है। अच्छा, मार के ऑटो खींचना प्राइवेट इश्यू कैसा होता रे बोल के जब उस वक्त के डीसीपी को, उस वक्त के कमिश्नर पे हम हंगामा करे, 2-4 फाइनेंसरों पे केसा बुक कराए, 1-2-4 को जेल को अंदर भेजे। इन लोगों की प्राइवेट आर्मी रहती है। किशनगंज के सरदार जिया, किशनबाग के सरदार जिया रहते, सीजर पार्टी कहते। अच्छा, मैं बोला सीजर पार्टी ठीक है। तो पूरे स्टेट के फाइनेंसर्स एसोसिएशन की हम मीटिंग लेके कैरेट फॉरवर्ड कराए। अब जैसा अगर मार्च में 2024 में किसी का इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा, तो हम बोले कि मार्च के बाद में 6 महीने आगे लियो, आप नहीं पूछना, ये ड्यू को इंटरेस्ट भी नहीं लेना। 1 महीना डिफॉल्टर है तो 1700 रुपए लेता हूं। केटीआर अन्ना कहा थे बाबा तुम, जब याद नहीं आए ऑटो वाले। अच्छा, फिर उसके बाद में ये लॉकडाउन के बाद में तकरीबन 99% हर ऑटो वाले के बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, फीसा नहीं दे रही, इज्जत को मर गए, नहीं भेज रहे बच्चों को। जिसकी बच्ची 10th पढ़ी इंटर नहीं पढ़ सक रही, जिसकी बच्ची इंटर पढ़ ली उन्हें ग्रेजुएशन नहीं कर सक रही। पूरे अगर घर में 4 बच्चे हैं, 3 को नहीं भेज रहे स्कूल को, शर्मिंदगी से मर गए। आप सरकार में थे ना, लॉकडाउन होने के बाद में आप मीटिंग बुलाना था पूरे प्राइवेट स्कूल्स की, बुला के आप बोलना था आधी फीस आप माफ करो, आधी फीस सरकार देंगी आपको, बोले नहीं करे आप। जब ऑटो वाले याद नहीं है, अब आ रहे हैं ऑटो वाले याद। आप अब बैठ के फिर रहे ऑटो वाले में, और वो बेचारे मागंटी गोपीनाथ को सामने बिठा लिए। बेचारा कब भागता है कि कांग्रेस में नहीं मालूम। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये रोडों पे गड़े हैं। आप सर्वे करिए, तकरीबन ऑटो ड्राइवर्स को जो है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस की, गर्दन की बीमारी, गलों से। तो कई बार अखबार में आया ये गलों की वजह से ऑटो ड्राइवरों को स्पॉन्डिलाइटिस हो जा रहा, स्पाइनल कट की बीमारी हो रही। तो जब ऑटो वाले याद नहीं है, आरोग्यश्री में ऑटो वालों को आप स्कीम देना, गरीब ऑटो वाले हैं इनका मैं इलाज फ्री कराता हूं, जब याद नहीं है। इनको LIC की पॉलिसी देना, जब याद नहीं है। अरे बेचारा रेवंत रेड्डी सीएम बनते ही सबसे पहले मीटिंग लिया जोमेटो, स्विगी, ऑटो ड्राइवरों को एक्सीडेंट 10 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए तक इलाज फ्री।
आज तुमको याद आए, अन्ना ठीक है चलो कल आप ऑटो में बैठ के फिरे, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, आप बोल रहे हैं महालक्ष्मी स्कीम से ऑटो वाले परेशान हो जा रहे हैं, बस फ्री रहने से, बस फ्री रहने से ऑटो वाले परेशान है। आपका जो बहुत है ना माल बहुत है, और वो खरबों रुपए कमाए। एक 6 महीने आप अपने जेब 2-2 हजार रुपए का राशन दियो ना आप ऑटो वालों को, दियो ना, नहीं देते। बुलाओ बिहार में, बुलाओ 10,000 ऑटो वालों को, मैं 6 महीने तक राशन देता हूं बोल के ऐलान करो। कल अमजदुल्ला खां तुम्हारे को खाने पे बिठा के फिरता तुम्हारे को। हाँ, हम दिए, सामने हाजी मियां है, मैं फील करा अरे ये इसकी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा भाई, ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं। याकूबपुरे के ऑटो वालों को हम जैकेट दिए, हम सर्दी में ब्लैंकेट दिए, रात में फिर रहे लगा बोल के विंटर जैकेट दिए, अनाज दिए, हम तो जो हो सक रहा कर रहे हैं। आप सरकार में थे ना जब ऑटो वाले आपको याद नहीं आए, आज कैसा याद आ रहे हैं बताइए आप।